नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर से आप सबके सामने यहाँ आया हूँ कुछ ज़रूरी बातों को लेके। आप सभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है कोरोना की महामारी से जूझ रही है। इस त्रासदी से हम कैसे निपटें, किस तरीके से कब ख़त्म होगी, हम सभी सोच रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से हमें इसे निजात दिलाएं। और मैं आज ये बताने वाला हूँ कि कोरोना में जो इस टाइम पे जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसे में जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, वो क्या स्पेशल कुछ विशेष हिदायतें उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि वो कैसे इस लॉकडाउन के पीरियड में अपना बचाव करें और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें। क्योंकि जैसा हम सभी को पता है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं जनरली वो वृद्ध और थोड़े प्रौढ़ावस्था के मरीज़ होते हैं। और कोरोना जो है, कोविड वायरस जो है, ये जनरली लोगों को जिनका अपनी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और उनमें ज़्यादा ये सीरियस बीमारी कर रहा है। उनको ज़्यादा इस चीज़ की खतरनाक जो है परिणाम मिल सकते हैं ऐसे लोगों में। तो उनको विशेष रूप से ध्यान देना है डायबिटीज़ के मरीज़ों को, और उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले, अब चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो आप हमेशा फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर से तो सामने आमने मिल नहीं पाएंगे और पूछ नहीं पाएंगे। फिर भी आपको अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो आपको नियमित रूप से अपनी दवाइयों का सेवन करना है। दवाइयाँ मिल रही हैं, दवाई आवश्यक हैं हमारे लिए, तो सरकार ने दवाई की दुकानें खोल रखी हैं। उनका समय कम हो रहा है शायद, पर आप उस टाइम में जाके और महीने भर की दवा लगभग ले लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ की दवा तो लंबी चलती है, तो आपको रोज़ या हफ्ते में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप महीने डेढ़ महीने की दवा लेके रखिए अपने पास। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है या कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप जिस भी डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर उसका आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप उसे कॉन्टैक्ट करिए फ़ोन के थ्रू और उससे पूछिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और क्योंकि सभी डॉक्टर्स इस टाइम पे ऑनलाइन और फ़ोन पे मौजूद हैं और खुशी खुशी सबको जो है सेवाएं दे रहे हैं। तो आप लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना कुछ भी दवाइयों में उलटफेर मत करिए। उनको बढ़ाना घटाना ये कुछ खुद से नहीं करना है। और ऐसा नहीं सोचिए कि दवाइयाँ कम हैं, मिलेंगी नहीं तो हम डोज कम कर देते हैं, एक की जगह आधा खाते हैं, और ये काम नहीं करना है। क्योंकि बीमारी डायबिटीज़ को नहीं पता है कि आप लॉकडाउन में हैं, वो तो अभी भी वैसी ही है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आया तो इम्यून सिस्टम और भी कमज़ोर हो जाएगा, आपके सारे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा और ऐसे में बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। व्यायाम करिए। अब जैसे बहुत से लोग बाहर टहलने जाते होंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे नॉर्मल डेज में पहले। अब लॉकडाउन का टाइम है, हमें बाहर निकलना सही नहीं है, मना है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप अपने घर का, अगर घर बड़ा लॉन है आपके घर में, तो आप लॉन में टहल लीजिए। छत पे, टेरेस पे आप टहल सकते हैं। सुबह 30 मिनट कम से कम ब्रिस्क वॉक करिए, जिससे आपको पसीने आ जाएं। ऐसे वॉक करिए। घर में और भी बहुत से लोग एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप सिर्फ छत पे टहलिए, अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में टहलिए और योग करिए। योग का 10-15 मिनट भी योग करना बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होगा, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाएगा। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, मन को भी शांति मिलेगी। और खूब सारा पानी पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए इस समय, और इससे पूरा सिस्टम आपका जो है अच्छा रहता है, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से फंक्शन करेंगे और सारे जितनी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं शरीर से, सब बाहर निकल जाएंगी। हरी साग सब्जियां खाइए, खूब पत्तेदार सब्जियां जो भी मिल रही हैं मौसम की, उनको अच्छे से धो के बढ़िया से उनको खाइए। सलाद खाइए जितना हो सकता है, खीरे मिल रहे हैं, ककड़ी है और तरबूज है, ये सारे फल खाइए। हाँ, मीठे फलों से आपको परहेज़ करना है, पर आप बाकी खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें खा सकते हैं अच्छे से। और बाकी अपना जितना भी खान पान है उसको बैलेंस रखिए, उसको नियंत्रण में रखिए। और
जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही रखिए लॉकडाउन के पीरियड में, बल्कि आपको थोड़ा अपने आप को और भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप इस टाइम पे डॉक्टर से मिलना इतना भी आसान नहीं है। फ़ोन पे मिल सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको फिर भी अपने आप को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको हल्के में ना लीजिए, क्योंकि ये आपको भी पता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं, किसी भी बीमारी, ना कोरोना के लिए ही मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो किसी भी बीमारी से के चपेट में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तो आप ज़रूर इस बीमारी से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। और आप अपने आसपास भी जिनको डायबिटीज़ है घर में आपके, उन्हें बताइए, उनका विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, और जो भी पौष्टिक चीज़ें होती हैं उनको खाइए। चने खाइए, भीगे हुए चने खाइए, अंकुरित चने खाइए, मूंग दाल खाइए, उनको भिगा के स्प्राउट्स जो होते हैं उनको बना के खाइए, नींबू पानी लीजिए, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। आपकी इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ेगी। योग करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी बातें सोचिए, अच्छे बातें शेयर करिए, खुश रहिए। माहौल क्योंकि अपने आप में बहुत ही अच्छा नहीं है, थोड़ा बाहर त्रासदी चल रही है, लोग जूझ रहे हैं इस महामारी से, इस बीमारी की वजह से सबके अंदर एक अजीब से भय व्याप्त है, मतलब लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे आप में अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन का भी प्रभाव बहुत कुछ शरीर पे पड़ता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, और कुछ करिए, कुछ अच्छी एक्टिविटी, कुछ गार्डनिंग है, इसमें कुछ लिखना चाहें, कुछ अपनी अच्छी चीज़ों को लिखिए, कविता है, कहानियाँ हैं, पढ़िए, लिखिए, लोगों से शेयर करिए। और आजकल तो इतने सारे तरीके हैं ऑनलाइन बात करने के, वीडियो कॉलिंग से बहुत सारे ऐप्स हैं, उनका यूज़ करिए, एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए ना। नई नई चीज़ें घर में ट्राई करिए, रेसिपीज़ ट्राई करिए, पेंटिंग, सिंगिंग, अच्छे संगीत सुनिए, तो आप ज़रूर जो है अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। और इस जो पीरियड है, ये जो खतरनाक लॉकडाउन पीरियड और कोरोना का संकट है, इससे हम ज़रूर जो है बिल्कुल निकल के बाहर आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से माध्यम से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा मिला होगा। और आपको अगर कोई भी ऐसी शंका है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं डायबिटीज़ से या किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और मैं अपने आप को मतलब इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समझूंगा कि अगर मैं आपके काम आ सका। धन्यवाद।